हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए किस तरह होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन गिवन है उसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लें। जैसे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 20 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, 20 इंटू 4 करोगे तो आपका आंसर होगा 80। 80 में 9 को जब आप प्लस करोगे तो बन जाएगा 89/20 प्लस नेक्स्ट टर्म है 7/12। फिर उसके बाद है माइनस, इसमें भी आपको मिक्स्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 15 1 जा 15 होता है। 15 में जब आप 13 को ऐड करोगे तो 28 आएगा और अपॉन में क्या है 15। अब यहाँ पर आपको या तो एडिशन नज़र आ रहा है क्वेश्चन में या फिर सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस ही नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। अगर प्लस और माइनस के अलावा मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑफ आता है तो हमें बॉड मास रूल फॉलो करना होता है। तो प्लस और माइनस तो हम एक साथ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ का एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर में क्या है 20, 12 और 15। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। किस किस का, 20 का, 12 का और 15 का। 2 के टेबल से 20 भी कट जाता है, 12 भी, तो हम दोनों को कट कर लेते हैं। 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 15 नहीं होता है तो 15 को एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट वर्क 10 और 6 भी 2 के टेबल से हो जाएंगे तो हम 2 से दोबारा करते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 15 नहीं होगा तो एज इट इज़ लिखें। अब बात करें 3 के टेबल से। 3 के टेबल से भी यहाँ दो वैल्यू कट हो रही हैं, एक तो 3 और एक 15। तो 3 के टेबल से करते हैं। 5 तो होगा नहीं तो 5 एज इट इज़। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 5 के टेबल से ये 5 भी हो जाएगा। 5 1 जा 5, 1 एज इट इज़ आएगा। 5 1 जा 5। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ 3 है। तो हम इन सब को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा क्या होता है 10, 10 2 जा 20, 23 जा अगर आप करोगे तो एलसीएम बन जाएगा 60। तो हमें यहाँ पर एलसीएम को अपॉन में नीचे लिखना है, डिनोमिनेटर में 60। 20 के टेबल में अब आप 60 को देखोगे, 23 जा 60 होता है। उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर वाली वैल्यू से, न्यूमरेटर है 89। 12 के टेबल में 60 को देखेंगे, 12 5 जा 60, 5 के मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से करेंगे, माइनस 15 के टेबल में 60 की बात करें, 15 4 जा 60 होता है तो 4 के मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर 28 से करेंगे। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, रफ में कर लेंगे आप। 89 को 3 से मल्टीप्लाई तो 9 3 जा 27, 8 3 जा 24 प्लस 2 267 प्लस 7 5 जा करोगे तो आएगा 35 माइनस 28 की 4 से मल्टीप्लाई होनी है तो 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो 112 हो गया और अपॉन में क्या है 60। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, ये भी लेफ्ट हैंड पे प्लस साइन है, इसके भी लेफ्ट हैंड पे प्लस साइन है, तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम इन पॉजिटिव वालों को ऐड कर लेते हैं जिनके लेफ्ट हैंड पे प्लस प्लस आ रहा है। 267 और 35 इन्हें ऐड आप करेंगे तो 7 + 5 12, 6 + 3 9 + 1 10, 2 + 1 3, 302 आ जाएगा। फिर आपका माइनस का 112 एज इट इज़ लिख दें। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे बट साइन जो है वो इनमें से ग्रेटर वैल्यू का लगाओगे। इनमें ग्रेटर दोनों में कौन है 302, जिसका लेफ्ट हैंड पे क्या है प्लस साइन, तो आंसर में भी प्लस लगेगा। प्लस को लगाना कंपलसरी नहीं होता, अगर आप लेफ्ट हैंड पे प्लस लगा देते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे बिल्कुल शुरू में कोई भी साइन तो वो भी प्लस ही माना जाता है, तो प्लस नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 1 होगा नहीं तो आपको बोरो करना पड़ेगा। ये है 302 और ये है 112, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। इसमें 10 बनाने के लिए यहाँ से बोरो लेना होगा, तो 10 - 1 तो हो जाएगा 9, 2 में से 1 गया 1 तो 190। तो आपका आंसर आ रहा है प्लस का 190
डिवाइड बाय 60। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, लास्ट की डिनोमिनेटर की 0 और लास्ट की न्यूमरेटर की 0 आप कट कर देंगे, तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 19/16। आप चाहो तो इसे इतना ही छोड़ दो या फिर आप इसे मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आप इसे मिक्स्ड में करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6 3 जा 18। 18 को जब आप इसमें से माइनस करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर को ऊपर लिखना और नीचे डिवाइड किससे करा था, 6 से, तो नीचे 6 ही आएगा। तो 3 होल 1/6 भी लिख सकते हैं आप, चाहो तो आप इस तरह लिख दो 19/16, चाहे तो आप मिक्स्ड में कर लो। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सारे पार्ट्स इसके सेम हैं, सेम कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूँ, हम लास्ट पार्ट और करके देख लेते हैं, पार्ट नंबर 8। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिक्स्ड को कन्वर्ट कर लें, ये भी मिक्स्ड, सारे ही मिक्स्ड हैं यहाँ। तो इन सारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम बदल लेते हैं। मैं यहाँ बदल देता हूँ। अगर आप इसे बदल दोगे तो 12 1 जा क्या होगा 12, उस 12 में 7 को ऐड करने पे बन जाएगा 19, 19/12 प्लस 9 8 जा 72, 72 में 5 जब जोड़ोगे 77/9 माइनस 6 4 जा 24, 24 में जब आप 5 जोड़ोगे 29/6 माइनस 18 2 जा 36, 36 में 1 ऐड करेंगे 37/18। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप यहाँ पर एलसीएम लोगे। किन का एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का। जो भी वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में लिखी हैं हम उनका एलसीएम लेंगे। तो मैं यहाँ रफ में निकालूंगा एलसीएम, आप भी रफ में ही ट्राई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या लिखा है, 12 9 6 एंड 18। 2 के टेबल से काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो रही हैं तो सबको कर दें, जो जो हो जाएगी। 2 6 जा 12, 9 तो होगा नहीं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब यहाँ आप देखेंगे 2 से सिर्फ एक ही अकेली सिंगल वैल्यू हो पा रही है 6, बाकी 2 से नहीं हो रही। तो हम 2 से ना करके फिर 3 से करेंगे, क्योंकि 3 से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कट हो जाएंगी। 2 से तो सिर्फ एक ही हो रही थी 6, तो हमने 2 से ना करके 3 से करा, क्योंकि 3 से अब काफ़ी सारी हो रही हैं। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी भी 3 के टेबल से 2 वैल्यू तो हो ही रही हैं, तो 2 को तो ऐसे ही लिख दो आप। 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3, 3 ये 1 तो ऐसे ही आना था, और ये 3 1 जा 3। अब आपका ये बच गया क्या, सिर्फ 2 अकेला बचा है नीचे। तो इन सब को आपस में अब आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई। इस 2 को भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा करेंगे 18, 18 2 जा 36। तो आपको जो एलसीएम मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एलसीएम 36। तो हम अपॉन खींच के अपॉन में क्या लिख देंगे, 36। 12 के टेबल में 36 कितनी बार आएगा, 12 3 जा, उस 3 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 19 से करनी है, प्लस 9 के टेबल में 36 कितनी बार आता है, 9 4 जा 36 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 77 से होगी, माइनस 6 6 जा 36, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 29 से, फिर माइनस 18 2 जा 36, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 37 से। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 19 3 जा 57 प्लस 4 इंटू 77 करेंगे तो रफ में कर लेंगे, 4 इंटू 77 308 माइनस 29 के 6 से करेंगे 174, 2 की 37 से करेंगे तो ये आ जाएगा 74, अपॉन में क्या है 36। अब यहाँ पर आपको जिनके लेफ्ट हैंड पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक तो ये नंबर है, इसके लेफ्ट हैंड पे माइनस नहीं है प्लस है, इसके भी लेफ्ट हैंड पे माइनस नहीं है साइन प्लस है, ये दोनों प्लस प्लस वाले नंबर हैं, तो इन्हें आप ऐड कर लो। इन्हें ऐड करके आप क्या लिखोगे, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 365। अब इनकी बात करें, इनके उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड पे कैसे साइन है, इसके भी लेफ्ट हैंड पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस लगाना नहीं, प्लस करना है। लगाएंगे साइन आप इन दोनों में से बड़ी वैल्यू का, कौन सी बड़ी है, 174 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, तो माइनस लगा देंगे, और माइनस प्लस होता है तो आप इन्हें प्लस कर देंगे। अपॉन में क्या है 36। अब आप इन दोनों को क्या करोगे, माइनस,
इन दोनों को माइनस कर दोगे और ये चीज़, ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो बड़े वाले के लेफ्ट हैंड पे क्या है, कोई साइन ही नहीं, तो प्लस। तो आप भी आंसर में प्लस लगाओगे, और शुरू में प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता, लगा देते हो तो भी ठीक माना जाएगा, नहीं भी लगाया ना प्लस साइन शुरू में तो भी ठीक है। तो 365 में से 248 को हम माइनस करेंगे, तो 365 में से 248 को हम जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 117 अपॉन 36। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसे मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसे कट कर सकते हो। तो 3 के टेबल से हम इसे कट कर लेते हैं, मिक्स्ड में बाद में करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर दोबारा इसे भी कट करना है 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 रिमाइंडर आएगा, 3 9 जा 27। अभी भी इसे कट कर सकते हैं हम 3 के टेबल से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो कट करने के बाद आ रहा है 13 अपॉन 4, और जब ये मिक्स्ड में किया जाएगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखते हैं, और डिवाइड किससे करा था, 4 से, तो 4 को नीचे लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 होल 1 अपॉन 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के पार्ट नंबर 8 का। तो इसी तरह से सेम वे में आपको सारे रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 4 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 8। इसमें हम मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से कट करते हैं। जैसे कि ये 4 न्यूमरेटर में लिखा है और 8 डिनोमिनेटर में लिखा है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 7 और 5 तो कट होंगे नहीं, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना है इनका। 5 इंटू 1 क्या होगा, 5। 7 मल्टीप्लाई 2, 7 इंटू 2 करोगे तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 14 आ जाएगा। अब आए नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट। ये जितने भी मिक्स्ड दिए हैं फ्रैक्शन, इन्हें हम बदल लेंगे। तो 4 3 जा क्या होगा, 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, तो 13 अपॉन 4 है। 3 5 जा 15 होता है, 15 प्लस 1 हो जाएगा, तो 16 अपॉन 3। 13 1 जा 13, 13 में 7 ऐड करेंगे तो 20 अपॉन 13। इतना लिखने के बाद जब आप मिक्स्ड को कन्वर्ट कर लोगे इम्प्रॉपर में, तो उतना करने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई आने की वजह से आपको सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट करने हैं। जैसे कि न्यूमरेटर में ये 13 है, डिनोमिनेटर में भी ये 13 है, बीच में तो मल्टीप्लाई है, तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। 4 से 16 भी कट कर सकते हो, 4 1 जा 4 होता है, और 4 4 जा 16 होता है। अब नीचे सिर्फ ये 1 तो कुछ नहीं होता, डिवाइड में जब अपॉन के नीचे 1 आता है ना, तो वो कुछ नहीं होता है, नीचे सिर्फ एक ही नंबर बच रहा है, वो है ये 3। अब 3 तो 3 के टेबल से ही कटता है, बट ऊपर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है न्यूमरेटर में जो 3 के टेबल से कटती हो। तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है किस किस की, ऊपर कौन कौन है, 1 4 और 20, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 80। अपॉन में कौन कौन है, 1 3 और इधर भी 1, तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है, 1 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो आपको फाइनली जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 80 अपॉन 3। अगर आप इसे मिक्स्ड में करना चाहते हो, इतना छोड़ दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसे मिक्स्ड में करते हो ना, तो मिक्स्ड में करने के लिए आपको करना पड़ेगा डिवाइड। 3 कितने जा करेंगे, 3 2 जा 6 करेंगे, रिमाइंडर जब माइनस करेंगे 6 को तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 2 और 0 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रफ में करके देख लेना, तो 20 आ जाएगा। 3 कितने जा करेंगे, 3 6 जा 18 करेंगे, और 20 में से माइनस कर लेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, और अपॉन में क्या है 3, तो आंसर हो जाएगा 26 होल 2 अपॉन 3। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब आएंगे थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन है 3 अपॉन 4 ऑफ। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हम बदल लेते हैं। 7 2 जा होता है 14, 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे, 17 अपॉन 7 इंटू 34 1 जा 34। उस 34 में 15 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 34, ब्रैकेट क्लोज। तो क्वेश्चन ये है, जहाँ भी मिक्स्ड दिया था हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। सबसे पहला वर्क यहाँ पर आपको बर्ड मास फॉलो करना है, बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के इनसाइड में आपको क्या नज़र आ रहा है, ब्रैकेट के इनसाइड में मल्टीप्लाई साइन नज़र आ रहा है। तो पहले तो आप वो मल्टीप्लाई खत्म करोगे, 17 1 जा 17, ये ऊपर काटा,
17 2 जा 34, ये नीचे कटा। 7 1 जा 7, ये नीचे कटा है। 7 7 जा 49, ये ऊपर कटा है। तो आपका बचता क्या है, 3/4 ऑफ 1 इंटू 7 इज 7, 1 इंटू 2 इज 2। तो ब्रैकेट अब हट जाएगी। क्यों हट जाएगी ब्रैकेट? क्योंकि हमने ब्रैकेट के इनसाइड में आने वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया, और जब इनसाइड में जो मल्टीप्लाई साइन था वो सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ब्रैकेट भी हट जाएगी। अब ऑफ क्या होता है? ऑफ होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ हटा के आप मल्टीप्लाई लगा दो, बाकी सब वर्क ऐसे ही लिखो। अब जो चीज़ कट हो रही है वो कट कर दें, तो देखोगे यहाँ कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई करोगे आप। 7 3 जा कितना होगा 21, 4 2 जा करेंगे तो 8। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 21/8। और इसे मिक्स्ड में अगर करना चाहें तो 8 2 जा 16, 16 को इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 5। वो रिमाइंडर था तो रिमाइंडर तो ऊपर आ गया, डिवाइड 8 से करा था तो डिवाइड में 8 ही आएगा। तो 2 होल 5/8 हो गया आंसर। अब आ जाएं लास्ट पार्ट के, इसके पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है 1 होल 17/23। तो इसे बदल लेते हैं, 23 1 जा 23, और उस 23 में 17 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40/23 ऑफ, ब्रैकेट में क्या है 6/5 माइनस 17/18। पहला वर्क क्या करेंगे, बॉड मास में बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो हमें ये माइनस खत्म करना है। ब्रैकेट ऐसे ही लगेंगे। इन्हें अगर आपको माइनस करना है तो फ्रैक्शंस को माइनस करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा 5 का और 18 का। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 5 भी आ जाए और 18 भी आ जाए। तो जब कोई ऐसा टेबल ना मिले आपको जिसमें ये दोनों आ जाए, तो ऐसे में आपको एलसीएम के लिए दोनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। 18 5 जा क्या होता है 90, तो एलसीएम आएगा 90। अब 5 के टेबल में 90 कितनी बार आएगा वो आप रफ में डिवाइड कर लेना। 5 के टेबल में 90 18 बार आएगा। उस 18 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले 6 से, माइनस 18 के टेबल में 90 कितनी बार आता है, अगर आप 18 5 जा करके देखोगे तो 90 मिल जाएगा। तो 5 को ऊपर वाले 17 से मल्टीप्लाई करनी है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 40/23 एज इट इज़, ऑफ एज इट इज़, मल्टीप्लाई करोगे 18 6 जा 108, माइनस 17 5 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 85, अपॉन में क्या आएगा 90। इन्हें आप माइनस करोगे तो 40/23 ऑफ, इन्हें जब आप माइनस करोगे तो 8 में से 5 गया 3, 10 की जगह रह जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1/90। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 40/23 मल्टीप्लाई 13/90, 0 0 कट हो जाएंगी। जब आप 0 0 कट कर लोगे तो और कोई नंबर नहीं है जो कट हो जाए, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 13 4 जा करेंगे तो 52, 23 9 जा रफ में कर लेंगे हम, 23 और 9 की मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 207। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्या, 52/207। यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं, कहीं गड़बड़, हमने 0 तो कट गया था, यहाँ मिस्टेक हुई है। ये 13 नहीं है, माइनस हमने गलत कर दिया, माइनस गलत कर दिया है, माइनस आएगा आपका 23, ये दिस इज़ द मिस्टेक। यहाँ हम 23 कर लेते हैं, फिर दोबारा इसे इरेज करके करते हैं, यहाँ से मिस्टेक हो गई है। सो हियर इट इज़ 23। अब 23 के टेबल से 23 कट जाएगा, और जब 23 के टेबल से 23 कट जाएगा तो आपका बचता है 4/9। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड का 5th पार्ट, पार्ट नंबर 5। सेकंड के 5th पार्ट में क्या है, आपको 3/4 ऑफ दिखाई दे रहा है। ऑफ का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई लगा दें और आगे लिख दें 16 मीटर। 4 के टेबल से 16 कट जाएगा, 4 1 जा 4, ये तो नीचे कटा, 4 4 जा 16, ये ऊपर कट जाएगा। 4 × 3 करने पे आंसर आ जाएगा 12, और यूनिट आप यही लगाएंगे जो थी यहाँ मीटर। सिमिलरली आपको 6 पार्ट भी करना है। क्वेश्चन क्या है, 3/8 ऑफ, ऑफ नहीं लेना है, ऑफ की जगह क्या लेना है, मल्टीप्लाई। इसको आप मिक्स्ड को बदल लो,
3 5 जा क्या होता है 15, 15 में 1 जब आप ऐड कर लोगे तो 15 + 1 हो जाएगा 16/3 और आगे यूनिट क्या आ रही है आवर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के 3 कट जाएंगे, 8 से 16 कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो नीचे कुछ नहीं बच रहा है, सब वैल्यू कट हो गई हैं, नीचे 1 आ रहा है और 1 नीचे नहीं लिखते, तो ऊपर क्या बचा है बस वो लिख दो, आंसर आ गया 2 आवर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6 का आंसर। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, 7th पे। पहले तो आप ये मिक्स को कन्वर्ट कर लो, 7 4 जा क्या होता है 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30/7, टाइम्स आ रहा है, टाइम्स हटा के हमेशा आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लेना है और आगे क्या है ₹35। 7 कितने जा 35 होते हैं, 7 5 जा 35 होते हैं, और जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा। यूनिट यहाँ रुपीज़ चल रही थी तो आप भी क्या लगा देंगे रुपीज़। लास्ट पार्ट क्या है आपका 8th पार्ट, 8/15 ऑफ है, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, मिक्स्ड को कन्वर्ट कर लो, 4 × 11 44 प्लस 1 हो जाएगा तो 45/4 और आगे क्या है kg। 4 और 8 4 के टेबल से कट होंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 15 और 45 भी कट हो जाएंगे, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, नीचे 1 आ रहा है तो नीचे 1 तो लिखना नहीं होता, 2 × 3 ऊपर है तो 6 किलोग्राम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के 8th पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो दिए हैं इन्हें बदल लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 8 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, 24 में जब आप 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 27/8 डिवाइडेड बाय, इसको भी आप मिक्स को चेंज कर लोगे इम्प्रॉपर में, 16 2 जा करोगे तो 32 आएगा, 32 में जब आप 13 को ऐड कर लोगे तो 32 + 13 करने पे आपका आंसर होगा 45, तो ये है 45/16। तो हमने क्वेश्चन को जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए थे उन्हें कन्वर्ट कर लिया किसमें इम्प्रॉपर में। अब आप डिवाइड का जो साइन है इसे चेंज कर लेंगे, तो डिवाइड के सिंबल को हम मल्टीप्लाई में चेंज करके लिखते हैं, और जब डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, 16 ऊपर आ जाएगा 45 नीचे आ जाएगा। 8 के टेबल से 16 पूरा पूरा कट जाता है, 8 1 जा 8, ये नीचे कट गया 8 के टेबल से, 8 2 जा 16, ऐसे ही इन्हें काट लेंगे, 9 के टेबल से कट कर लेते हैं, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो सब कुछ कट करने के बाद बचता क्या है, इधर तो रहता है 3/1 और इधर रह जाता है 2/5 और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है 3 2 जा 6/5, तो आंसर हो गया 6/5। आप इसे अगर मिक्स्ड में कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/1/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट भी करना है बिल्कुल सेम वे में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड सिंबल है जैसा कि फर्स्ट पार्ट में था, सेम वर्क आप यहाँ भी फॉलो करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 7 होल 1/3 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में है 1/2 प्लस 2/5। दिस इज द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है इसे चेंज कर लें। 3 7 जा कितना होता है 21, 21 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो 22/3 बनेगा, फिर डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में इनको ऐड करना है। तो अभी तो हमने मिक्स्ड को चेंज करा है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ एज इट इज़ लिख दें। फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करके लिखा है। अब बॉड मास फॉलो करना है आपने, बॉड मास रूल, बी फॉर ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट आप सबसे पहले करेंगे और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या नजर आएगा कि दो फ्रैक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। तो जब तक ये ऐड नहीं हो जाते तब तक आप कोई और वर्क नहीं करेंगे। तो 22/3 एज इट इज़ लिखना है, डिवाइड भी एज इट इज़ लिखना है, ब्रैकेट भी नहीं हटेगी, क्योंकि जब ये ऐड फिनिश हो जाएगा तब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो एडिशन करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर वैल्यूज़ का। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10। 2 के टेबल में 10 जब आप देखोगे तो 2 5 या 10 होता है, 5 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 5 आ जाएगा। 5 के टेबल में 10 2 बार आता है, 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और जब आप इन्हें ऐड कर दोगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगी। तो फाइनली हम इस ब्रैकेट को हटा के ऐड करके लिख देते हैं 5 + 4 9/10। डिवाइड का सिंबल एज इट इज़, 22/3 भी एज इट इज़। हर स्टेप में इक्वल जरूर लगाएं आप लेफ्ट हैंड पे।
नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, तो 22/3 एज इट इज़ रहना है। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो राइट हैंड पे फ्रैक्शन था 9/10 वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/9। अब आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी वैल्यू जो है वो कैंसिल नहीं हो रही है, तो जब आप कुछ भी नहीं कट कर पाओगे तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे। 22 10 जा कितना होता है 220, 9 3 जा करेंगे तो 27। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आ गया 220/27। आप इसे इतना छोड़ देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको इसे जो है किस में करना पड़ेगा, डेसिमल में, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप रफ में डिवाइड करके देख लेना, 27 के टेबल से किसको करना है, 220 को करना है। तो 27 के टेबल में 8 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 27 8 जा कितना होता है, 8 2 जा 16, 16 + 5 216। फिर आप इसको माइनस करोगे और माइनस करके आपको रिमाइंडर मिलेगा 4। तो 8 तो होल में आ जाएगा, जो रिमाइंडर बचता है वो 4 ऊपर आएगा, और डिवाइड किससे करा था 27 से। तो फाइनली जो आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 8 होल 4/27। इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 3 करना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है 12 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 5/7 ऑफ 4 होल 2/3। फर्स्ट वर्क आपका क्या है, आप जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उन्हें यहाँ चेंज कर लें। तो 2 की और 12 की मल्टीप्लाई होगी, तो 12 2 जा 24 होता है, ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा, तो 25/2 डिवाइडेड बाय 5/7 ऑफ 3 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 4 जा 12 होता है, 12 में 2 को ऐड करेंगे तो 14/3। अब बॉड मास देखेंगे, बी आ रहा है सबसे पहले, ब्रैकेट यहाँ नहीं है, ओ फॉर ऑफ यहाँ है। तो आपको यहाँ सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में सॉल्व करना है, क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है, ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब तक हम ये ऑफ वाला वर्क फिनिश ना कर दें तब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो 25/2 को तो आप एज इट इज़ लिखो, डिवाइड को भी कुछ नहीं करना। हम सबसे पहले ऑफ हटाते हैं और ऑफ हटा के मल्टीप्लाई का सिंबल लिख देते हैं। अब आप इसे कट कर लोगे, 7 2 जा 14, क्योंकि मल्टीप्लाई आ रहा है बीच में, तो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगी वैल्यूज़। अब कुछ नहीं कट होगा, तो अभी भी हम डिवाइड नहीं करेंगे, अभी तो ऑफ वाला वर्क ख़त्म नहीं हुआ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया नहीं है। तो जब तक मल्टीप्लाई ना हो जाए तब तक इस डिवाइड को कुछ नहीं करेंगे। तो 25/2 एज इट इज़, डिवाइड भी एज इट इज़। अब ऑफ की जगह जो मल्टीप्लाई लिया था उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है नंबर्स को। 5 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 10, और नीचे आ जाएगा 3। अब डिवाइड के सिंबल को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे 3/10। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 25 और 10 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे 5 के टेबल से। 5 5 जा 25 होता है, और 5 2 जा 10 होता है। तो 5 × 3 करके आ जाएगा 15, और 2 × 2 करके आ जाएगा 4। तो फाइनली जो हमारा यहाँ 4th पार्ट का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15/4। अगर आप इसे मिक्सड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, रिमाइंडर 12 को जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 होल 3/4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ही आप 3rd का 4th पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 5th पार्ट में भी आपको बॉड मास ही फॉलो करना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, दिस इज़ द क्वेश्चन। और बॉड मास में सबसे पहले आता है बी, जो कि ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं। फिर आता है ओ फॉर ऑफ बी यहाँ नहीं है कहीं। फिर आता है डी फॉर डिवाइड यहाँ ज़रूर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड जो है ये 2 फ्रैक्शंस को करना है। अब जब 2 फ्रैक्शंस आते हैं ना, तो उसको अगर आपको डिवाइड करना होता है तो डिवाइड करने में आपको क्या करना होता है, डिवाइड के सिंबल को बदल देना होता है। तो हम डिवाइड के सिंबल को क्या बना देते हैं, मल्टीप्लाई बना देते हैं, और इसको कर देंगे उल्टा। तो डिवाइड वाला वर्क हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिनिश नहीं करा। जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक आप ना तो ये मल्टीप्लाई करोगे और ना ये माइनस करोगे। इस डिवाइड का मतलब क्या होता है कि डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई बना दिया जाए और नेक्स्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया जाए। अब डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। अब जब तक ये मल्टीप्लाई का सिंबल जो आपने बदल के लिखा है, जब तक ये फिनिश ना हो जाए तब तक आप पिछला वर्क
सॉल्व नहीं करेंगे, वो उसे सेम ही लिखेंगे। तो हम सेम लिख देते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस, सब कुछ ऐसे ही लिखना है। इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए इन्हें आप कट कर लो, 2 1 2 2 6 12। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई ख़त्म करो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिया था ना, तो ये मल्टीप्लाई अब आपको फिनिश करनी होगी। 1 × 1 = 1 होता है, 6 × 1 6। ये मल्टीप्लाई हम अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम डिवाइड वाला ही काम करके चल रहे हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया था, फिर उस डिवाइड की जगह जो मल्टीप्लाई आई थी उसी मल्टीप्लाई को करना है। प्रीवियस मल्टीप्लाई हम अब कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखो तो डिवाइड बी हो गया, ब्रैकेट तो था ही नहीं इसमें, ऑफ भी नहीं था, डिवाइड था। डिवाइड के बाद MAS, M फॉर मल्टीप्लाई। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को और 4 को कट कर लेंगे, 2 1 × 2 2 2 × 4। कट करने के बाद जो आया उन्हें मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 होता है 1, 3 × 2 होता है 6, तो 1/6 माइनस 1/6। अब सेम फ्रैक्शन में से सेम फ्रैक्शन को जब माइनस करा जाएगा तो आंसर 0 बनेगा। तो सेम वैल्यू में से सेम माइनस करके क्या आता है 0। तो ये हो गया आपका 5th पार्ट का आंसर। अब आएंगे 6th पार्ट पे। क्वेश्चन है 6 पार्ट का, ब्रैकेट 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 1/12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 1/2। ये क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर भी बॉड मास फॉलो करना है। बी आ रहा है सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट यहाँ क्वेश्चन में दिख भी रही है, और ब्रैकेट के अंदर जो है ना, यहाँ एक तो मल्टीप्लाई आ रहा है और एक माइनस। माइनस किसे कहते हैं? सब्ट्रैक्ट को। तो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट में अगर आप पहले देखो तो कौन आता है बॉड मास में? मल्टीप्लाई पहले आ रहा है और सब्ट्रैक्ट तो बिल्कुल लास्ट में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर और नीचे की वैल्यू को कट कर सकते हैं, 2 1 × 2 2 2 × 4। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या था यहाँ? मल्टीप्लाई और माइनस में कौन होना था? मल्टीप्लाई होना था। तो मल्टीप्लाई अभी हमने करा थोड़ी है, अभी तो हमने सिर्फ कट करे थे। इन्हें मल्टीप्लाई भी करो, 1 × 1 = 1 होगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 होगा, माइनस में क्या है 1/12 डिवाइड 1/2। बाकी वर्क ऐसे ही, अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करा है। अब ब्रैकेट के अंदर जो है मल्टीप्लाई तो ख़त्म हो चुकी है, अब आ रहा है माइनस। तो माइनस करने के लिए 6 और 12 का लिया जाएगा एलसीएम। 6 और 12 का एलसीएम होता है 12। 6 कितने जा 12? 6 2 जा, 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा। 12 1 जा 12 होता है, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइड 1/2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 - 1 होगा 1/12 डिवाइड 1/2। और डिवाइड के सिंबल को आप क्या करेंगे? अब 1/12 तो ऐसे ही लिखो, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, और जो आगे का फ्रैक्शन है उसे उल्टा कर दो। ये रूल होता है कि जब भी डिवाइड के सिंबल को हटा के मल्टीप्लाई लगेगा तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है राइट हैंड पर उसे रेसिप्रोकल करना होगा। 2 और 12 कट हो जाएंगे, 2 1 × 2 2 6 × 12। तो 1 × 1 करके आ जाएगा 1, 6 × 1 करके आ जाएगा 6। तो फाइनली जो यहाँ 6 पार्ट का आंसर आ गया वो आ गया 1/6। तो इस तरह से आपको ये 6th पार्ट करना है। अब आ जाएंगे 7th पार्ट पे। 7th पार्ट है आपका 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 1/12 डिवाइड 1/2। ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ पर भी सबसे पहले आपको बॉड मास में बी आता है तो ब्रैकेट करनी होगी। अब ब्रैकेट के अंदर आप देखो जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें या तो माइनस आ रहा है या डिवाइड। तो हमें पहले ये देखना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है। सब्ट्रैक्ट तो बिल्कुल एंड में होता है, हम पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि डी वर्ड पहले आ रहा है बॉड मास में। तो हमें इन दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो पिछला वर्क आप सब ऐसे ही लिखेंगे, 2/3 × 1/2 माइनस, यहाँ तक तो ऐसे ही आना है। डिवाइड बदल के आपको पता ही है क्या क्या करना होता है, डिवाइड बदल के मल्टीप्लाई लाना होता है और आगे वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना होता है। तो 1/2 की जगह 2/1 हो जाएगा। अब 2 से 12 कट जाएगा तो 2 6 जा 12 होता है। तो ये हो जाएगा 2/3 × 1/4 माइनस 1 × 1 करेंगे तो 1, 6 × 1 करेंगे तो 6। तो 2/3 × 1/4 माइनस, और इन्हें मल्टीप्लाई करके आ गया 1/6। अभी भी ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुई क्योंकि इसमें क्या है? माइनस। तो हमें इन्हें माइनस भी करना होगा एलसीएम लेके। तो 2/3 × 4 और 6 है, तो 4 और 6 का जब आप रफ में एलसीएम निकालोगे ना तो 12 आएगा। 4 कितने जा 12 होता है? 4 3 जा 12, 3 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3, 6 2 जा 12 होता है, 2 × 1 करेंगे तो 2। अब आपको क्या करना है? 2/3 × 3 - 1 करेंगे तो 3 - 2 आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन में है 12, 2 से 12 कट हो जाएगा
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1 इंटू 1 करके 1 हो जाएगा, 3 इंटू 6 करके 18 हो जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ 7th पार्ट का आपको आंसर मिला वो मिल गया 1/18। तो इस तरह से आपको पार्ट नंबर 7 करना है। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 8 पर। क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 1/12, फिर डिवाइड बाय 1/2। तो सबसे पहला वर्क है, आपको बॉर्ड मास फॉलो करना है। बॉर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्ट का साइन आ रहा है, तो हमें उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है एलसीएम लेकर। तो हम क्या करेंगे, 2/3 को कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे यहाँ, और डिवाइड बाय 1/2 तो ऐसे ही रहना है। तो 4 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो आंसर आएगा 12। जब आप रफ में निकाल के देखोगे तो एलसीएम 4 और 12 का निकल के क्या आएगा, 12 आएगा। 4 के डेल में 12 कितनी बार आता है, 3 जा, 3 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा, माइनस 12 के डेल में 12 कितनी बार आता है, 12 1 जा 12, 1 के 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। अब अगला वर्क क्या करना है, 2/3 इंटू 3 में से 1 जाएगा तो आंसर 2/12 बचेगा, फिर डिवाइड बाय 1/2। तो जो ब्रैकेट के अंदर माइनस था वो हमने माइनस कर दिया था, इसलिए हमने क्या करा, हमने ब्रैकेट को भी हटा दिया। ब्रैकेट हटाने के बाद जो बन गया वो यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको या तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, दो फ्रैक्शंस के बीच में या तो मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड का सिंबल है। तो हम पहले बॉर्ड मास में देखते हैं, पहले आता है डिवाइड, मल्टीप्लाई तो बाद में है। तो 2/3 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई भी ऐसे ही रहेगा, 2/12 भी ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बदल के मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो डिवाइड जब बदल के मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाता है। अब आप कट कर सकते हैं, जैसे कि 2 से 12, 2 न्यूमरेटर में है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6। अब ऊपर सिर्फ ये 2 बचा है और नीचे कोई नंबर नहीं है जो 2 से कैंसिल हो जाए, तो आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 इंटू 2 क्या होता है, 2, 3 इंटू 3 क्या होता है, 9। तो फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 2/9। तो इस तरह से आपको ये 3rd के 8th पार्ट का आंसर करना है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।